श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी पंच सखा है, 5 सखा, और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ करके पद गाते थे, पद सुनाते थे। एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, और ये बात मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपको कोई वाद्य बजाना आता है, अगर आपको गाना आता है, अगर आपको कोई कला आती है जिससे संसार रीझता है, उस कला का अगर आपने प्रयोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, किसी लोक रंजन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए नहीं, उस कला का प्रयोग अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर दिया, तो एक नाम जापक से पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी कान पकड़ के, अगर किसी को कोई कला नहीं आती है, वैसे एक बात और कह दें, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको कोई कला ना आती हो, वो ढूंढ ना पा रहा, वो बात अलग है, हर किसी को एक कला आती है। उस कला का प्रयोग संसार के लिए ना करके अगर ठाकुर जी के लिए कर दे, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और उसमें संगीत सर्वोपरि है। आपका गायन ठाकुर जी के लिए हो। परसों तरसों हम रात में यहां कीर्तिदान जी आए थे, उसके बाद हम लोग रात में बैठे, फिर गायन हुआ, तो हमको बोले आप भी कुछ सुनाओ महाराज जी। हमने अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो गाता रहता हूं ऐसे चलते फिरते, पर माइक पे पहली बार गजल गाई, और जब गजल गाई तो सब सुनते रह गए, और वो बोले कि आप महाराज जी गाते तो हो। मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने जीवन में पहली बार माइक पे कोई गजल गाई होगी। लेकिन मन में आया कि इतना क्यों भाया सबको वो स्वर, क्योंकि आज तक वो स्वर अमनिया था, उससे केवल ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, और वही स्वर जब जगत के प्रसाद के लिए प्रस्तुत किया गया तो सबको भाने लगा, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे हम कभी फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं ना, तो बढ़िया लगता है खूब सुनने वालों को। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमनिया है, ये संसार के प्रयोग में जाती कम है, ये ठाकुर जी की भोग में ही रहती है। कभी कभी जब संसार के भाव में जाती है तो फिर उसका स्वाद अलग ही लगता है। हम खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये एक बात बता रहे हैं आपको कि गुण का प्रयोग यदि ठाकुर जी की सेवा में ही अधिक होता है ना, तो वो गुण भोग की भांति प्रस्तुत होता है, फिर वो जिसके सामने जाएगा उसका कल्याण ही करेगा। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे, और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई, और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगी। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ,
हे जगन्नाथ भगवान बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रीझे, वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को? मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दी, बोले लो पी लो, हाँ ले तुम पियो। कितना अपमान लगेगा भाई कि हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती हैं जो चाचा जी को प्रिय है, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में, और हम दूर खड़े जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह में पानी आ रहा, कब ये उठे हम खावे। ठाकुर जी कह रहे मेरे को तो केवल बहाना मात्र बना लिया है कि इनके सामने धरना है, बनाया तो उसके लिए है। कितना कष्ट देते हैं हम ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। बच्चे वो पाएं जो ठाकुर जी को प्रिय है, परिवार के लोगों को वो मिले जो ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष भरूंगी हो मैं तो, सोही भेष भरूंगी हो मैं तो, सोही भेष भरूंगी हो मैं तो, सोही भेष भरूंगी। अरे हाँ
साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग धरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा के बाला, कहो छिटकावा बाला, कहो छिटकावा के बाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ऊंचे स्वर में गाओ, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। क्यों? जिन भेषा मेरो साहिब रीझ जिन भेषा मेरो सदगुरु रीझ जिन भेषा श्री वृंदावन रीझ, जिन भेषा श्री वृंदावन, जिन भेषा राधा रमण जुरी है, जिन भेषा राधा मैं सो ही भेष धरूंगी हो बलो, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। द्वारिकाधीश की सत है प्राण हमारा, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, ओ मात पिता परिवार सोई है,
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे द्वारिकाधीश की भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे आज विश्राम दिवस है इस कथा का और जो हम 3 दिन से तो सहन कर रहे हैं आपको कि आप गाते नहीं हो, पर आज तो गा रहे हो। लेकिन जो अब भी नहीं गा रहे हैं उनको अपने बगल वाले की सौगंध है, अगर नहीं गाए तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। तो वैष्णव के स्वभाव में तो अपनी प्रसन्नता या अपनों की प्रसन्नता से जीवनचर्या नहीं होती। उसके स्वरूप स्वभाव में तो जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है। तो एक माता जी बेचारी अब भी नाच रही हैं, दिखाओ देखो उनको पीछे, ये देखो, ये ठाकुर जी के लिए नाच रहे। इनके सिर पे क्या रखा, दिखाना भाई ने जूम करके। गोपाल जी बैठे हैं क्या, ये देखो, वाह, अरे वाह। ये देखो
ऐसा लग रहा हो सांची में यशोदा मैया के सिर पे ही बैठे हैं लाल जी, नाच रहे हैं। मैया बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अरे वाह जय। कितना ये कच्छ में देखने को मिलता है, ऐसा सरल स्वभाव। और वो ठाकुर जी भी उनके नहीं है, किसी और के हैं? वो अभी अभी दिए हैं, उनको लेके नाच रही हैं सिर पे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था हम बहुत कष्ट देते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसे लोग सुख भी बहुत देते हैं ठाकुर जी को। मुझे ऐसे ही लगा जो प्रत्यक्ष लाल जी बैठे हैं सिर पे, और जैसे यहाँ तो सब वाद्य बंद हो गए, ठाकुर जी दोनों तरफ कंधा पे पाम लटका के और मैया के सिर पे ही तबला बजा रहे हैं, मैया वहीं पे नाच रही है, झूम रही है। जय हो बोलो द्वारिकाधीश की जय। मीराबाई का ये पद सामान्य नहीं है बंधु। जिन भेषा मारो, ये भक्ति की एक स्थिति बताती हैं वो, कि भक्त अपनी दिनचर्या जीवनचर्या अपने सुख और अपनों के सुख के लिए नहीं करता। जब भक्ति भाव चित्त में आ जाता है, वैष्णवता चित्त में आ जाती है, फिर तो वो ठाकुर जी को रिझाने पे ही उसका जीवन निर्भर होता है। जैसे संसार का प्रेम लोग प्रकट करते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे मैं रहूं, वैसी स्थिति ठाकुर जी के लिए हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहो, मुख से कछु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, जहां स्वेच्छा प्रकट होती है। और एक बात आपको बोल दें हम, भक्ति मार्ग में आने से पहले स्वेच्छा में आप हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में आ गए, उसके बाद अगर आपकी स्वेच्छाएं बहुत प्रकट होती हैं तो वो अपराध है। ठीक है, समय लगता है, धीमे धीमे आप पूर्ण रूपेण स्वेच्छाओं से निवृत्त नहीं हो पाओगे, धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी स्वेच्छाएं तो रहेंगी, पर बहुत हद तक स्वेच्छाएं नहीं रहें, वो एक वैष्णव का स्वरूप होता है। अपनी इच्छाओं से फिर वो नहीं चलता है, या अपनी बहुत इच्छाओं की पूर्ति में उसका ज्यादा प्रयास नहीं रहता। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने, सेवा गायन करने की, और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने, वो भी लाइट जला के। ठाकुर जी के सामने ही कर रहे हो, तो दंड भी फिर वैसा ही मिलेगा। ठाकुर जी के सामने जब आप कुछ अनीत कृत्य करते हो, उनके संरक्षण में रह करके कुछ करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी करने देते हैं और जितना हो सके व्यवस्थित होने देते हैं, अंत में पकड़ते हैं फिर। तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती। गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी भोजन करते, कभी संग घूमने जाते।
नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको होता था अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते। रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से अब बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सब ने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे हम। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता है, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस। व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है, कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है।